बड़े बड़े पौध जो ये देख रहे हैं आप, बादाम के, अमलतास के, गुलमोहर के, नीम के, आम के, जामुन के, अमरूद के और मीठी नीम के, ये सारा कुछ जो बना है, ये पूरी की पूरी नर्सरी बनी है निःशुल्क, बिना लागत के, बिना एक पैसे खर्च किए। तो जानिए कैसे बनी ये निःशुल्क नर्सरी, जहाँ पे पौधे भी फ्री दिए जाते हैं। ये अवनी वेलफेयर सोसाइटी का प्रयोगशाला है, जहाँ पे पौधे आपको निःशुल्क मिलते हैं और सीड बॉल्स के माध्यम से सभी पौधे डेवलप किए गए हैं। ये देखिए सुबह सुबह सीड बॉल्स बनाए जा रहे हैं और ये देखिए प्रक्रिया देखिए सीड बॉल्स बनाने का। ये हैं चंद्रशेखर जी, जो सीड बॉल्स बनाने में गुरु माने जाते हैं, जिनको गुरु बोला जाता है सीड बॉल्स का। और ये देखिए इतनी सारे सीड्स रखे हुए हैं, ये आसपास के लोग निरंतर यहाँ पे देते रहते हैं। ये देखिए आम का अगर हम सीड बॉल्स खोलें, इतने सारे हैं, ऐसे 1 लाख सीड बॉल्स अरेबियन पाया सूप ने 1 लाख सीड बॉल्स इमली के दिए, सीड दिए, जिसके से हम लोगों ने सीड बॉल्स बनाई। ये देखिए आम के कल सीड्स दे के गए हैं और ये आम के सीड बॉल्स तैयार है। तो जो जितना बड़ा बीज है उतना बड़ा सीड बॉल्स है। ये जामुन तैयार है। जामुन के लिए कुछ बोलना चाहते हैं चंद्रशेखर जी, तो क्या बोलना चाहते हैं कि भारत का नाम आपने कथा के हिसाब से बोला था। हमेशा आप अपने भाषण में ये बोलते हैं ना, भारतवर्षे भरतखंडे बोल के, उसमें जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे बोल रहे हैं जी। लेकिन तो पूरा एक बार बोल के बताइए आप। प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे सहाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यापकालिके प्रभुवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये, ऐसा करके हम शुभारंभ ये सारे करते हैं। जब भी हम कोई कथा सुनते हैं या कोई भी शुभ कार्य चालू करते हैं तो सबसे पहले भारतवर्ष का आने से पहले जम्बू द्वीपे बोला जाता है। तो ये आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि हमारा भारत देश जामुन के कारण जाना जाता था, इसलिए इसको जम्बू द्वीप बोला जाता था। जामुन के फल के कारण हमारे भारतवर्ष का नाम जम्बू द्वीप था, फिर भारतवर्ष बाद में था। उसका अभी शुभारंभ हम चालू कर रहे हैं। उसी तरह से उसी तरीके से हम जामुन के फल फिर से लगा रहे हैं और अपने पूर्वजों को एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं जामुन का फल लगाने से, कि हमारा जो नाम था जम्बू द्वीप वो फिर से पूरे ब्रह्मांड में फैले। और जामुन वैसे भी बहुत ही मेडिसिनल प्लांट है, डायबिटीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, और उसकी बीज तक जब हम पीस के खाते हैं तो मेडिसिनल वैल्यू देती है। अब ये हैं रूपा चंद्रशेखरन जी, ये भी रेगुलर। अभी आप किसका बना रही हैं? अमलतास का। एक बना के दिखाइए, कैसे बनाया आपने? देखिए थोड़ा सा मिट्टी ले ली, मिट्टी मिक्स ले लीजिए। अमलतास का छोटा है तो थोड़ा सा लिया, हाँ। और 2-3 ले लिया, उसी में दबा दिया। हाँ। उसी में दबा दिया, लड्डू बना दिया। ये देखिए लड्डू तैयार हैं। ये लड्डू जिनको सीड बॉल्स बोलते हैं, ये दुर्गम स्थल पे फेंके जाएंगे और जहाँ पे आसानी से वृक्षारोपण होगा, क्योंकि मानसून ऑन है, मानसून अपने चरम सीमा में है, चरम परिस्थिति में है। तो आप ये देखिए कि मानसून के समय ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे तो आपको लाभान्वित होंगे और तुरंत वृक्षारोपण होगा। सीड बॉल्स ही क्यों चुना? क्योंकि इससे 99.99% वृक्षारोपण होता है। और जो एग्जाम्पल आपके सामने प्रयोगशाला में दिख रहा है, ये किसका आया हुआ है? ये वाला भी सीड बॉल्स के माध्यम से, ये है अमलतास। अमलतास अभी इन्होंने डेवलप किया है। और आप देख ही रहे हैं कि निःशुल्क बिना एक पैसे खर्च किए बनाते हैं और आप लोग सीड बॉल्स देते हैं, आपकी मेहनत रहती है, हम तन और मन लगाते हैं, धन की कोई ज़रूरत नहीं है। और इससे फिर हम वृक्षारोपण करते हैं और एक वृक्ष जीवन भर में 4 करोड़ रुपए देता है। आप समझ सकते हैं ये अरबों खरबों की संपत्ति यहाँ पड़ी हुई है। एक वृक्ष जीवन भर में 4 करोड़ रुपए देता है। वृक्ष देता क्या क्या है? पशु पक्षी संरक्षण देता है, रोटी कपड़ा मकान देता है, दवाइयाँ देता है। और हम जो 10-12 साल पहले वहाँ पर चौराहे पे नीम का पौधा लगाया, आज का ये फल है।
और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि यहाँ पे आपको भंवरे और तितलियाँ भी आने लगी। केवल आप अच्छा काम कीजिए तो आपके पास नेचर की सारी शक्तियाँ अपने आप आने लगती हैं और आपका सपोर्ट करने लगती हैं। भंवरा आता है तो हमारे आप इनका भी ले लो। जी, तो आप कैसे बना रही हैं, दिखाइए कौन सा बना रही हैं आप। अमलतास इनका का नाम पता कर बोलना क्या है। आप अपना नाम बताइए जी। तो आप क्या बना रही हैं? अमलतास का सीड बॉल्स, लड्डू नुमा। आपने तो बहुत अच्छे लड्डू बनाए हैं, मानना पड़ेगा। आप लड्डू बनाने में एक्सपर्ट हैं, तो आप सभी को लड्डू बना के खिलाइए। यहाँ पे सब मेहनत कर रहे हैं और आप हैं, और आपके पास और भी सीड्स रखे हुए हैं। आप बताइए और कौन कौन से हैं मैडम? ये है बादाम का, बादाम का दिखाइए थोड़ा सा। बादाम का नहीं, नहीं खजूर दूसरा है, लीची का है, लीची का है, और ये है खजूर का। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सभी सीड बॉल्स प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क B56 कंफर्ट एनक्लेव रोहित नगर भोपाल में। और यहाँ पे चंद्रशेखरन जी B56, और अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको निःशुल्क सीड बॉल्स मिलेगा 7566129036। अब बात करते हैं कि वृक्ष हमको देता क्या क्या है। तो सही बोले, रोटी, कपड़ा, मकान, रहने का स्थान, जीते जी लकड़ी, मरने के बाद भी लकड़ी, और क्या क्या नहीं देता। पशु पक्षी को संरक्षण देता है। कहते हैं ना कि आप एक चिड़िया का घोंसला लगाइए तो उसमें हो सकता है पक्षी आए या नहीं आए, लेकिन अगर आप एक पेड़ लगा दीजिए तो कुछ समय बाद चिड़िया घोंसला भी बना लेंगे और पशु पक्षी दोनों आ जाएंगे। पूरा जंगल डेवलप हो जाएगा। ये देखिए बन के तैयार हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। ऊपर आम का है, जामुन का है, इमली का है, नीम का है, अमलतास का है, आंवले का है, बेल का है, मुनगा का है, सभी तरीके के हैं। और भंवरे भी आते हैं। तो अब क्या है कि प्लांटेशंस के साथ फूल भी अच्छे, पुष्प भी अच्छे खिलेंगे। तो इस तरीके से आपको वृक्षारोपण के फ़ायदे जैसे बताया था कि दवाइयाँ भी देता है, रहने के स्थान देता है, कार नीचे रखने के स्थान देता है, राहगीरों को छाया देता है, बारिश के लिए बादल को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या क्या नहीं करते पेड़, क्योंकि पेड़ का काम केवल है देना, मात्र देना। आप नीम की बात सुनिए जी, नीम की बात है। नीम की पत्ता आपको ये इसका पेस्टिसाइड का काम करता है। वेरी गुड। नीम का जो बीज है उसमें तेल निकलती है, उसकी कली है, आप इसको खाद की तरह यूज कर सकते हैं। नीम में ही जब किसी को पीलिया होता है या किसी को माता आती है, चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, तो नीम ही एज अ मेडिसिन उसके बिस्तर में रखी जाती है। और नीम से अच्छी मेडिसिन कोई नहीं, इसीलिए अमेरिका ने 30-40 साल पहले पेटेंट करवा लिया नीम को। रूट भी मेडिसिनल, लीव्स भी मेडिसिनल, और नीम जहाँ पे हो पूरा वातावरण मेडिसिनल। जी, मुहिम चालू करना चाहते हैं जी। मान लीजिए ये कटहल, आम, बरगद, इनके जो पत्ते हैं इसको आप जो खाने का प्लेट के रूप से यूज कर सकते हैं। ये प्लास्टिक का उपयोग कम हो सकता है। इसमें आपका रोजगार मिलेगा। और इसको अगर कहीं भी फेंकेंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर आप पेड़ लगाते हैं तो रोजगार भी मिलेगा। आज सब्जी मंडी में अंकल जाते हैं और वो केवल मीठी नीम के पत्ती लेके जाते हैं, और जो बंदा बेरोजगार था उसको रोजगार मिलना चालू हो गया। तो ये इसकी ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ। आप प्राप्त कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं 7566129036 में। और बताइए क्या बताना चाह रहे थे? हम आप अपने आप को स्वयं अपना रोजगार खुद बना सकते हैं। सब कुछ इस